और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई। अलग अलग जगहों पर 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया है और चाकू से हमले में दोनों युवक घायल हुए हैं। दोनों युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो एक और चाकूबाजी की वारदात कोचिंग नगरी से, और लगातार इस तरीके के वारदात होते चले जा रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो चाकूबाजी लोग कर रहे हैं वो इतने बेखौफ कैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश, और बीकानेर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्कूल के आगे प्रदर्शन कर रहे छात्र और अभिभावक। स्कूल में 9 शिक्षकों के पद खाली बताए जा रहे हैं। अध्यापक नहीं होने से ये सभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अध्ययन है वो बाधित हो रहा है और इसी के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोवा पर यह तालाबंदी की गई है। पद नहीं भरे जाने पर बीकानेर कूच की भी तैयारी है। तो बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों और छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है और इसी के चलते जो पढ़ाई है उसे नुकसान पहुंच रहा है। जो छात्र वहां पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। लंबे समय से इसे लेकर मांग की जा रही है, लेकिन जब किसी ने सुनवाई नहीं की तो जो छात्र और अभिभावक है वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा के दौरे की। पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इसके लिए 4 डोम भी लगाए गए हैं। 9 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही तकरीबन 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। धनावड़ रेस्ट एरिया में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आने वाले हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण का यह उद्घाटन होगा। हरियाणा के सोना से दौसा के बड़कापाड़ा तक कल का जो ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा और उसी की तैयारियां यहां अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले ये मंच की तस्वीर देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये मंच लगाया जा रहा है। मंच पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय बचा है और कल यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह पुलिस सुरक्षा यहाँ पर, ये जो सभा स्थल है इसको सुरक्षा घेरे में लिया गया है। एसपीजी ने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। राजस्थान पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और सामने जो आप सीटिंग व्यवस्था देख सकते हो, ये आम पब्लिक के लिए सीटिंग व्यवस्था है। करीब 70,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। 4 डोम लगाए गए हैं और डोम के अलावा भी जो उधर दोनों तरफ जगह बनाई गई है ताकि लोग खड़े होकर और बैठकर भी इस कार्यक्रम को देख सके। सामने एक्सप्रेसवे पर भी लोग खड़े हो सकते हैं। पहले एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। ऐसे में लोग वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। करीब 2 लाख लोगों की भीड़ आने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान की बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही है। छोटे से छोटा बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहा है और इस एक्सप्रेसवे की जो जनसभा हो रही है इसके उद्घाटन की, उसको सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेसवे की वैसे तो खूबियां बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्यतः इसको 8 लेन का एक्सप्रेस है और फिलहाल प्रथम चरण शुरू हो रहा है। आगामी दिनों में ये दिल्ली से मुंबई जुड़ेगा। और दूसरी बात करें तो इसमें जो टोल बूथ हैं, टोल बूथ आपको उतार और चढ़ाव पर मिलेंगे और आगामी जैसे बीच सड़क पर, बीच एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार का टोल बूथ नहीं मिलेगा। इस तरह का ये एक्सप्रेसवे है। आगामी फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिक लेन होगी। इलेक्ट्रिक लेन बनने से ईंधन की खपत कम होगी। जिस तरह ट्रेनें बिजली से चलती हैं उसी प्रकार जो बसें और जो ट्रक हैं वो यहाँ पर बिजली से चल सकेंगे। ऐसे में काफ़ी खासियत हैं। और जो ये क्षेत्र है, जो रेस्ट एरिया है, धनावड़ रेस्ट एरिया, इसी प्रकार के रेस्ट एरिया हर 60 किलोमीटर पर बनाए गए हैं। रेस्ट एरिया में हॉस्पिटल हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, होटल ढाबों की व्यवस्था है और इसके अलावा अन्य बात करें तो जो रेस्ट एरिया में पेट्रोल की व्यवस्था है और ई चार्जिंग की व्यवस्था है। यानी पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये एक्सप्रेसवे है और काफी 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था। ऐसे में अब इसका उद्घाटन हो रहा है और देशवासियों का इंतजार ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई वीआईपी यहां पर मौजूद रहेंगे और कई मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा उनके दौरे के राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। करीब 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा में देवनारायण मंदिर में दर्शन करके राजस्थान के गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश की। वहीं अब कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इस इलाके की मांग है ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की। माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को कई बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। का यहाँ स्वागत करते हैं, पूरे जिले के लोग स्वागत करते हैं। और साथ साथ में हमारी एक डिमांड भी है, अगर ईआरसीपी प्रोजेक्ट जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, मोदी जी पहले करके गए, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि ये 13 जिलों की मांग पूरी हो सके। जो पहली मांग है वो जो आपकी जो नहर है, हमारी जो ईस्टर्न कैनाल है, उसकी वही हमारी पहली मांग है। इसके अलावा और जो वहाँ पे हम अगर हमको बुलाया वहाँ जाएंगे तो हमारी जो और मांगे हैं, हमारे बांदी कुई से इस पे कट देने की जो मांग है, उतरने चढ़ने का एग्जिट एंट्री की जो मांग है वो भी हम रखेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोनों देशों में मिलाकर अब तक 24,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। मरने वालों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप के बाद मलबे से अब भी लोग जिंदा भी मिल रहे हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों को रेस्क्यू करने का काम जारी है, लेकिन जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के आगे बढ़ने के साथ साथ मरने वालों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भूकंप के कारण जान गंवाने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इस वक्त हजारों लोग भूकंप प्रभावित इलाकों में अस्पतालों में भर्ती हैं। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बता दें कि तुर्की में 6 फरवरी को सुबह भूकंप आया था, यानी इसे अब तक 5 दिन बीत चुके हैं और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भीषण तबाही मची है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मलबे के नीचे अभी भी हजारों लोगों के दबे होने की आशंका है। इस बीच वैज्ञानिकों के रिसर्च ने तुर्की को हिलाकर रख दिया। खबर है कि भयंकर भूकंप की वजह से तुर्की का नक्शा भी बदल सकता है। ऐसे अनुमान जो पृथ्वी पर ऐसे बदलाव करेंगे जिन्हें कभी पलटा नहीं जा सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। भूकंप से बदल जाएगा तुर्की का नक्शा। तुर्की पर सबसे बड़ी आफत बाकी है। नदियों का रुख बदल देगा भूकंप। सबसे बड़ी आफत की भविष्यवाणी। युद्ध की जलती विभीषिका पर इंसान का जोर होता है, लेकिन जिंदगी को जब कुदरत झुलसाती है तो दृश्य ऐसा होता है। भयानक, विकराल, लाशें ही लाशें और मलबे का अंबार। ये तुर्की में आए भूकंप के बाद के हालात हैं, लेकिन तुर्की की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स इस जोरदार भूकंप के बाद खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से जमीन भी खिसकने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप ने जमीन को 3 मीटर तक खिसका दिया। पृथ्वी की ऊपर की सतह के नीचे काफी गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही हैं और उनके नीचे कई जगहों पर लावा है। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से ऊर्जा पैदा होती है और भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप अगर जोरदार हो तो धरती का नक्शा तक बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही इस बार भी होगा। इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने शुरुआती जानकारी और अनुमान के आधार पर एक रिपोर्ट तक तैयार कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, जब तुर्की की सरकार को ये पता लगेगा कि जमीन खिसक चुकी है
क्योंकि तुर्की और उसके आसपास की नदियों की दिशा तक बदल सकती है। गैस पाइपलाइन तक बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ऊर्जा के बहाव का पैटर्न बदल गया तो बिजली और ऊर्जा से जुड़े सारे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। इससे पहले 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त भी इस तरह के बदलाव हुए थे। यहाँ तक कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार तक बदल गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसे ही बदलाव होंगे। इन्हीं बदलावों का असर दुनिया के नक्शे पर भी होगा और भारत भी यूरोप की तरफ कुछ मीटर खिसक सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये भूकंप इतना ताकतवर था कि इससे तुर्की 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के डॉक्टर कार्लो डॉगलियोनी ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीरिया की तुलना में तुर्की की टेक्टोनिक्स प्लेट्स 5 से 6 मीटर तक खिसक सकती हैं। दरअसल तुर्की कई प्रमुख फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आने का जोखिम अधिक रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच की 225 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन टूट गई है। एक्सपर्ट्स ने जो जानकारी दी है वो दुनिया को डराने वाली है। खासतौर से उन देशों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है, क्योंकि भूकंप के बाद किसी देश का 10 फीट नीचे धंस जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया था और आज और कल 2 दिनों तक जो चिकित्सा संस्थान है वो बंद रहेंगे। चिकित्सा संस्थान डॉक्टर्स का राजधानी जयपुर में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया है। राकेश सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश, किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? बंद का कितना असर और कितनी परेशानियों में इस वक्त मरीज और परिजन? बिल्कुल प्रियंका, हम दिखा सकते हैं आपको। ये जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये रैली निकालना शुरू किया है। ये रैली एसएमएस हॉस्पिटल के जयपुर मेडिकल एसोसिएशन भवन के पीछे से शुरू हुई है और अभी जो है यहाँ जेलन मार्ग से होती हुई वापस वहां पर पहुंचेगी। इनका कहना है कि राइट टू हेल्थ विद बिल जो है वो चिकित्सा और चिकित्सकों के विरोध में है। इसका विरोध का कारण क्या है हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि इससे चिकित्सकों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ये रोजी रोटी पर किस तरह का असर पड़ेगा ये अभी उनकी सरकार के साथ वार्ता होनी है, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो इस बिल को एक काला कानून बता करके इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का कहना है कि जो बिल है वो सरकार इसलिए ला रही है कि आम आदमी को चिकित्सा सुविधाएं मिल पाए। हम जो मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर साहब क्या समस्या है बिल से? मैं डॉक्टर एनके अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। राइट टू हेल्थ बिल सरकार ला रही है, इसकी सबसे बड़ा अहम सवाल है इसको ला क्यों रही है। सरकार ने अपनी योजनाएं चला रखी है आम प्रदेश की जनता को देने के लिए। निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांचें, सीटी एमआरआई, निःशुल्क आईपीडी, निःशुल्क ओपीडी, सारे ऑपरेशन, प्रसव, सब कुछ जब जनता के लिए सरकार ने फ्री कर रखा है, फिर इस राइट टू हेल्थ बिल की कहाँ आवश्यकता है? निजी अस्पताल, सरकार का मानना है कि निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज में जो मरीज हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको राहत दी जाए। आपको क्या आपत्ति है इसमें? क्या आपको भुगतान की समस्या है? हमें निजी अस्पतालों में हम इमरजेंसी सालों से देख रहे हैं। 70 साल के इतिहास जब से आजाद हुआ है, निजी अस्पताल बिना किसी सरकार की रियायत के सब इमरजेंसी का इलाज दे रहे हैं, लेकिन इलाज का पैसा तो किसी को भी मरीज के द्वारा दिया जाएगा। इस बिल में सरकार ने उड़न भरण की कोई व्यवस्था नहीं की है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है तो उसका फ्री इलाज करना होगा। फ्री इलाज कैसे कर सकता है कोई भी निजी अस्पताल जिसको कोई रियायत सरकार द्वारा नहीं की है? लेकिन सरकारों ने जो जांच करवाई है, एसओजी से जांच करवाई है, दूसरी जांच एजेंसियों से जांच करवाई है। कई निजी अस्पताल, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, कई निजी अस्पताल जरूरत से ज्यादा फीस मरीजों से लेते हैं, बिलों का भुगतान बहुत मोटा बना देते हैं। सारे में चिकित्सक इसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन जो निजी अस्पताल इस तरह की मनमानी कर रहे हैं उन पर क्या अंकुश लगाने के आपकी कमेटी का कोई प्रावधान है? मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, सरकार को बताना चाह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, चिरंजीवी योजना, आरजीएचएस योजना, जिसमें निजी अस्पताल पूरे सकारात्मक रूप से सरकारी रेट में
पूरी जनता को चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, फिर कहां इस बिल की जरूरत पड़गी। जो सरकार ने रेटें दी एक्सीडेंट इमरजेंसी की, जिन हॉस्पिटलों में उपलब्ध एक्सीडेंट इमरजेंसी की सेवाएं वो सरकारी रेट पे जब दे रहे हैं, फिर कहां इस बिल की जरूरत पड़गी। क्यों सरकार निजी अस्पतालों को पूरा सरकारीकरण करना चाहती है, क्यों इंस्पेक्टर राज तोपना चाहती है। हमारा विरोध इसी से है और हम राइट टू हेल्थ बिल नहीं चाहते, किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से जो एसोसिएशंस हैं उनका ये कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल जो है कहीं ना कहीं उनके हितों पर कुठाराघात है और वो इनके व्यवसाय को इससे प्रभावित करेगा, यानी निजी अस्पतालों पर वो अंकुश नहीं चाहते। ठीक है राकेश, उन्हें राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आपत्ति है, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं, वो तो ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं, वो सरकार से बातचीत भी करें, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, हमने इससे पहले तस्वीरें भी दिखाई अस्पतालों से, कैसे वहां पर मरीज परेशान है, यहां तक कि इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, हम बात करेंगे मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से। हमारे साथ यहाँ पर आप बताएंगे, आप आज जो आप जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, अस्पतालों में जो मरीज हैं उनकी देखरेख की व्यवस्था ना तो सरकार की तरफ से है ना आपकी तरफ से है। ये जो डॉक्टर और चिकित्सकों की लड़ाई है, इसमें मरीज पिस रहे हैं, कई मरीजों की मौत हो सकती है। डॉक्टर को उपचार के जरिए मरीजों की जान बचाने वाला माना जाता है, एक भगवान के रूप में देखा जाता है। आज आपको लगता है कि ये हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है? हमने हमारे स्तर पे जब भी सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, हमने जब भी इस बिल के प्रावधान जो दिए गए हैं उस प्रारूप को जब भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता जताई, सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो विवशता पूर्वक हमारा चिकित्सा वर्ग बहुत कुपित है, व्यथित है, आक्रोशित है और त्रस्त है, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। हम चिकित्सा वर्ग, लेकिन आपके कदम से अगर मरीजों की जान जाती है, उनको उपचार नहीं मिलता है, दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। हम पूरी तरह संवेदनशील हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये बात बन पाती है, क्योंकि मरीज और जो परिजन है वो सबसे ज्यादा इस हड़ताल की वजह से परेशान है और अलग अलग जगहों पर इसे लेकर हड़ताल किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए और इसके चलते लोग खासा परेशान है। जयपुर, अलवर, कोटा और झुंझुनू, इन सभी जिलों में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।